अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था शब्दालंकार एवं उसके भेद पार्ट 1 में। अब आइए पढ़ते हैं अर्थालंकार एवं उसके भेद। तो अर्थालंकार, अर्थालंकार क्या है कि अर्थों के सहिचर्य से कविता ललित कहाय, काव्य छिपे सौंदर्य को अर्थ देत प्रगटा। यानी जहाँ साहित्य में अर्थ के द्वारा सुंदरता आती है, यानी जब तक आप दिए गए छंद का अर्थ नहीं निकालते हैं तब तक आपको सौंदर्य ज्ञात नहीं होगा। तो उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि कह दिया जाए, सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो जब तक हम इस दोहे का अर्थ नहीं निकालेंगे तब तक हमें जो है ये नहीं मालूम होगा कि कौन सा अलंकार है। तो अलंकार ज्ञात करने के लिए हमें पहले जो है उसका अर्थ निकालना होगा, और अर्थ के द्वारा जो सुंदरता आती है वो जो है सुंदरता अर्थालंकार के नाम से जानी जाती है। तो देखिए परिभाषा, जहां पर साहित्य में अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार के बहुत से भेद हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें हम केवल वही पढ़ेंगे जो खास तौर से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भेद के अंतर्गत आइए पहला, उपमा अलंकार। अंग्रेजी में से शिमली के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो उपमा का मतलब होता है कि तुलना करना। तो पहले इसमें समझ लीजिए कि उपमा के अंग क्या क्या हैं। उपमा के अंगों में है पहला उपमान, उपमेय, उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म, अगला इसका अंग है साधारण धर्म। इसका तात्पर्य है कि जिस गुण की तुलना की जाए। और वाचक शब्द
तुलना करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, समझ आ रहा है? उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म जिस गुण की तुलना की जाए, जिस गुण को लेकर के हम तुलना करते हैं वह गुण जो है क्या कहलाता है? साधारण धर्म। और तुलना करने के लिए, विशेषता बताने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे से है, यू है, भांति की तरह, ये जो है वाचक शब्द कहलाते हैं। तो अब आइए उपमा अलंकार की परिभाषा। जहां उपमेय की उपमान से तुलना की गई हो, क्या किया गया हो? तुलना की गई हो, यानी कंपैरिजन किया गया हो, तथा तुलना करने के लिए से, शा, सी, इव, हाथ, जैसे, की तरह, ज्यों, जैसा, जैसी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो। आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो आपने देखा कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना की जाती है, और तुलना करने में खास बात यह है कि एक ज्यादा सुंदर होता है और एक कम सुंदर होता है। तो हम जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय कहलाता है, और जिससे तुलना करते हैं वो उपमान कहलाता है। तो उदाहरण देखिए, सुंदर बदन कलाधर जैसा, यानी सुंदर बदन कैसा है? कलाधर। कलाधर माने होता है चंद्रमा, कला को धारण करने वाला। बहुब्रीहि समास है इसमें। तो सुंदर बदन कलाधर जैसा, यानी जो बदन है वो कैसा सुंदर है? चंद्रमा के समान, जैसा यानी चंद्रमा की तरह। तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए,
हरिपद कोमल कमल से, यानी जो भगवान के पैर हैं वो किस प्रकार से कोमल हैं, कमल की तरह या कमल के समान कोमल है। तो इस तरह से उपमा अलंकार हुआ। अगला उदाहरण देखिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब। जैसे हो कोई ख्वाब। तो इस तरह से आपने देखा कि उपमा अलंकार क्या होता है। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब अर्थालंकार के भेद में दूसरा है रूपक अलंकार। इसकी खासियत क्या है कि भेद रहित आरोपण होता है, यानी इसमें उपमान और उपमेय के बीच का भेद मिटा दिया जाता है, यानी उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है। तो परिभाषा देखिए, जहां दो के मध्य तुलना की गई हो तथा उपमेय और उपमान के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया हो। अर्थात तुलना किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग ना किया गया हो। समझ आया? वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
तुम्हें देवता। तो प्रस्तुत उदाहरण में आप देख रहे हैं कि तुम ही मेरे मंदिर, यानी यहाँ जो है जो उपमान है उसको मंदिर मान लिया गया, उसी को पूजा मान लिया गया और उसी को देवता मान लिया गया। यानी भेद अभेद का जो अंतर है वो समाप्त कर दिया गया। दूसरा उदाहरण देखिए, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप सभी ने सुनी होंगी। मेरे रस के कमर, तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई, मजा आ गया। बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो आपने देखिए यहाँ एक शब्द आया है, अब यहाँ जो उपमान है वो है रस के कमर। रस के कमर का मतलब होता है जो चंद्रमा को भी शर्मीला कर दे, यानी खूबसूरती में जो चंद्रमा को भी शर्मीला बना दे। तो जो अब यहाँ उपमेय है वो कोई भी हो सकता है, हाइड ये छुपा हुआ है, हिडन है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो उपमान है और उपमेय है, दोनों के बीच का भेद खत्म कर दिया गया है। दोनों के बीच का जो अंतर है वो खत्म कर दिया गया है। मेरे रस के कमर, यानी जो उपमान है वो क्या है, रस के कमर, यानी चंद्रमा को भी शर्मा देने वाला है, चंद्रमा को भी खूबसूरती में एक तरह से पराजित कर देने वाला है। तो वो उसके लिए क्या कहता है, उपमान की जो तुलना की गई है तो कहा गया है कि मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई, मजा आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। और भी बहुत से उदाहरण हैं। तो अब अगला ये नोट कर लीजिए, उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा की जो पहचान है उसमें जनु जाना हु माना हु मनो मना हु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और तुलना इसमें भी की जाती है। लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि इसमें इमेजिनेशन होता है, कल्पनाशीलता होती है, ऐसा मान लिया जाता है। तो परिभाषा देखिए, जहां प्रस्तुत की अप्रस्तुत से अथवा उपमेय की उपमान से कल्पना एवं संभावना, कल्पना अथवा कर लीजिए, संभावना
प्रकट की गई हो। तथा जन जानहु मानहु मनहु मनो आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो। वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने जा। मनहु मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभाव। तो अब आप यहीं से पहचान लीजिए, मनो शब्द लगा हुआ है। अर्थ देखिए कि श्री कृष्ण जी, श्याम यानी श्री कृष्ण जी अपने सलोने शरीर पर, घाट में शरीर, तो श्री कृष्ण जी अपने सलोने शरीर पर पीला पट यानी पीला वस्त्र ओढ़े हुए इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। मानो, मानो मीन्स कल्पनाशीलता है, यहाँ ऐसा माना गया, यानी कल्पना है, इमेजिनेशन है। मानो नीलमणि नामक पर्वत पर सुबह के समय का, प्रभात मीन्स सुबह, तो सुबह के समय का आपतित होने वाला प्रकाश पड़ रहा हो। यानी जो आपतन आपने पढ़ा होगा, तो आपतित होने वाला प्रकाश पड़ रहा हो, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेक्षालंकार है। अब अगला अलंकार देखिए, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में क्या है, देखिए परिभाषा, जहां किसी बात को
किसी दूसरे पर आरोपित करके कहा जाए। वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी जब हमें कोई बात कहनी है तो उसे डायरेक्ट न कह करके इनडायरेक्टली किसी दूसरे पर आरोपित करके हम जब वो बात कहते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनु। उदाहरण देखिए, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली सो ही विधियो। आगे कौन हवा। तो इसमें इसका अर्थ थोड़ा सा लंबा है। देखिए कि जयपुर नरेश की शादी हुई और शादी होने के बाद उन्होंने जो है दरबार में आना ही बंद कर दिया। जैसे ही शादी होकर के आई तो उन्होंने दरबार में आना बंद कर दिया। अब बिना राजा के जो है राजकाज तो चल नहीं सकता, दरबार की कार्यवाही नहीं हो सकती है। लिहाजा हुआ ये कि जब ये स्थिति रहीमदास जी ने देखी तो उन्होंने क्या किया कि एक कागज में ये दोहा लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली सो ही विध्यो आगे कौन हवा। यानी एक ऐसी कली जिसमें ना तो अभी पराग है, ना ही उसमें मीठा रस है और ना ही उस कली का विकास हुआ है। एक भौरा, अली मीन्स भौरा, यानी एक भौरा ऐसी कली से जब अभी बन गया है, अली कली सो ही विंध्यो, यानी एक भौरा इस प्रकार की अविकसित कली से जब अभी ही बंध गया है, इस समय ही बंध गया है, तो आगे क्या हाल होगा कोई नहीं जानता है। तो इस तरह से आपने देखा कि महाराज तक मतलब डायरेक्ट ये बात न पहुंचा करके इस दोहे के माध्यम से ये बात पहुंचा दी गई। तो सीधा आरोपण नहीं किया, लेकिन क्या है, भौरे पर आरोपित करके ये बात जब कह दी कवि ने, तो अगले दिन से राजा जो है दरबार में उपस्थित हो गए। तो जब कोई बात किसी दूसरे पर आरोपित करके कही जाती है, इनडायरेक्टली आक्षेप कर दिया जाता है किसी दूसरे पर, तो जो है कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। नोट कर लीजिए।
भ्रांतिमान अलंकार। जब किसी वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु के होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जब किसी वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु के होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है और यह भ्रम अल्पकालिक का मतलब है थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, यानी ये जो भ्रम होता है ये थोड़ी देर तक रहता है, यानी और यह भ्रम अल्पकालिक होता है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, किंसुक कुसुम समझ कर भौरा बैठा शुक की लाल चोंच पर। तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। यानी आप देख रहे हैं कि किंसुक का फूल समझ करके भौरा जो है, तोते की लाल चोंच पर बैठ गया। किंसुक का फूल समझ करके भौरा जो है तोते की, सुक मीन्स तोता, तो तोते की लाल चोंच पर बैठ गया और तोते ने ये समझा कि कहीं से काला जामुन यानी जामुन का फल आकर के गिर गया है, उसने भी चोंच चलाई। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, हम आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही तोता चोंच चलाएगा तो भौरा जो है उड़ जाएगा। यही हुआ, जैसे ही तोते ने चोंच चलाई भौरे के ऊपर जामुन का फल समझ करके, वैसे ही भौरा उड़ गया। तो अब वास्तविकता का ज्ञान दोनों को हो गया ना, यानी ये भ्रम तो हुआ, यानी आप देख रहे हैं कि तोते को भौरे को देख करके जामुन का भ्रम हुआ और भौरे को जो है लाल चोंच को देख करके उसे किंसुक का फूल समझ में आया। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि भ्रम दोनों को उत्पन्न हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है भ्रम दूर हो गया। तो जब इस तरह से थोड़ी देर के लिए यानी भ्रम हो, यानी अल्पकालिक भ्रम हो, तो कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार। अगला देखिए, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या है? अब भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम है वो थोड़ी देर के लिए होता है और संदेह अलंकार में भ्रम स्थायी होता है, ये कभी मिटता नहीं है।
देखिए, जब किसी वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु के होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, तथा यह भ्रम स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कि धौम सूर को सर लग्यो, कि धौम सूर को पद लग्यो। सॉरी, कि धौम सूर को सर लग्यो। सर है किस, कि धौं सूर को सर लग्यो, कि धौं सूर को तीर, कि धौं सूर को तीर, तीर है। कि धौं सूर को पद लग्यो, तन मन धुनत शरीर। अब देखिए, यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या लगा है। या तो सूर का सर लगा है, या सूर का तीर लगा है, या सूर का पद लगा है, कुछ ज्ञात नहीं। भ्रम बना हुआ है, स्थायी रूप से भ्रम बना हुआ है, और ये नहीं पता लग रहा है कि क्या लगा है, जो तन और मन तथा शरीर को धुन रहा है, अर्थात उसे रुई की तरह धुन रहा है। समझ में आया? इसी तरह से और उदाहरण है कि बालधि विशाल ज्वाल, हनुमान जी ने जिस समय लंका में आग लगाई, तो आप जानते हैं कि उनकी पूंछ बहुत लंबी थी और उसमें बहुत सारे कपड़े बंधे हुए थे, बहुत ज़्यादा लपटें उठ रही थी। तो कभी उन लपटों को देख करके क्या सोचता है, उसे ये नहीं समझ में आता है कि वास्तव में ये है क्या। बालधि विशाल, बालधि मीन्स सूर्य, तो बालधि विशाल ज्वाल यानी जो लपटे हैं, ये नहीं पता चल रहा कि वो सूर्य की जलती हुई ज्वालाओं का समूह है। बालधि विशाल ज्वाल जाल, काल लीलिबे को लंक रसना पसारी है। यानी ये जो पूंछ में लगी हुई आग है, वो ये नहीं पता चल रहा है कि जलती हुई सूर्य की जलती हुई ज्वालाओं का समूह है, जिसने जो है लंका को निगल जाने के लिए, अथवा लंका को निगल जाने के लिए काल ने ये रचना की हुई है। बालधि विशाल ज्वाल जाल लंक लीलवे को काल रचना पसारी है, केधों व्योम वीथिका में घिरे है धूम केतु। अथवा आसमान रूपी गली में, व्योम वीथिका, व्योम मीन्स आसमान,
और वीथिका मीन्स गली। तो आसमान रूपी गली में केरों व्योम वीथिका में घिरे हैं धूमकेतु, यानी अथवा आसमान रूपी गली में धूमकेतु घिर आए हैं, अथवा वीर रस वीरता ने वीर की तलवार से उघारी, यानी स्वयं वीर रस ने जो है वीरता की तलवार को म्यान से खींच लिया है, अलग कर दिया है। तो इस तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यानी सब लगातार जो है संदेह बना हुआ है। तो इस प्रकार ये संदेह अलंकार हुआ, नोट कर लीजिए। अब आइए अगला प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार कई बार परीक्षाओं में भाई पूछा गया है, समझ लीजिए प्रतीप अलंकार क्या होता है। जहां उपमेय की उपमान से तुलना की गई है और उपमेय को उपमान से ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया हो, वहां प्रतीप अलंकार होता है। देखिए आपने उपमा अलंकार में देखा था कि उपमेय के उपमान से तुलना की जाती है। और उपमान हमेशा श्रेष्ठ होता है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि सुंदर बदन कलाधर जैसा, तो अब जो चंद्रमा है वो ज्यादा सुंदर है, उपमान ज्यादा सुंदर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्रतीप अलंकार जो है उपमेय अलंकार का उल्टा होता है, सॉरी उपमा अलंकार का उल्टा होता है। तो इसमें क्या होता है कि उपमेय है वो उपमान से ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है। उदाहरण देखिए, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अब आप देख रहे हैं कि उपमान जो है वो है तपस्वी, उपमान सॉरी उपमेय, और उपमान है देवदार। अब देवदार की पेड़ की जो लंबाई होती है वो बहुत होती है, कम से कम 100 फुट। और तपस्वी जब बहुत लंबा होगा तो भाई 7 फीट, है ना। अब तुलना देखिए, देवदार का पेड़ कम से कम 100 फुट ऊंचा होता है नहीं, और आदमी की ऊंचाई हार्डली ज्यादा से ज्यादा 7।
लेकिन यहाँ पर कहा गया कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, यानी उसी तपस्वी जैसी लंबाई वाले देवदार के दो चार पेड़ खड़े थे। यानी यहाँ तपस्वी जो है बहुत ऊंचा बताया गया है, तो ये जो है प्रतीक अलंकार है और ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है, नोट कर लीजिए। और अब अगला आइए, दृष्टांत अलंकार। जहां कही गई बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण दिया जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। यानी जहां कोई बात कही गई और वो बात सही है या नहीं, इसको पुष्ट करने के लिए, इसकी प्रमाणिकता को सत्य सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया जाए, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, ज्यों रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कवि कहता है कि रहीमदास जी, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की प्रकृति उत्तम होती है, जब किसी व्यक्ति की प्रकृति उत्तम होती है, तो कुसंग उसका क्या कर सकता है, यानी कुछ भी नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में भुजंग लिपटे रहते हैं, सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उस चंदन के वृक्ष में विष नहीं प्रवेश करता है, विष नहीं व्यापता है। यानी चंदन के पेड़ का विष कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, सांप का जहर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जिस प्रकार से सांप का जहर चंदन के वृक्ष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, उसी प्रकार से उत्तम प्रकृति का होने पर जो है कुसंग कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी आप देख रहे हैं कि पहले एक बात कही गई कि यदि प्रकृति उत्तम है, किसी व्यक्ति की प्रकृति उत्तम है, तो कुसंग उसका कुछ नहीं कर सकता है। और इसको पुष्ट करने के लिए, इसकी प्रमाणिकता के लिए उदाहरण दिया गया कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहा भुजंग। तो यह आप देख रहे हैं कि उदाहरण दिया गया, उदाहरण के द्वारा जो है इसकी सत्यता प्रमाणित की गई। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो इस प्रकार ये जो परीक्षाओं में विशेष तौर से अलंकार पूछे जाते हैं, खास तौर से अलंकार पूछे जाते हैं,
आपने पढ़ लिए। तो आइए देखते हैं एक और विशेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए अतिशयोक्ति क्या है। अतिशय धन उक्त। अतिशय माने बहुत ज़्यादा और उक्ति माने किसी बात को कहना, यानी जहाँ कहीं जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया। जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, एक दिन राम पतंग उड़ाई। देवलोक सो पहुंची जाए। यानी रामचंद्र जी ने एक दिन पतंग उड़ाई, वो देवलोक तक पहुंच गई। इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया, यानी देवलोक तक पतंग पहुंच गई। तो कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति। दूसरा उदाहरण देखिए, योजन 3 नासिका बाढ़ी। योजन 8 मूछ रहे ठाढ़ी। योजन 16 बदन कमाना। योजन 3 के काना। अब यहाँ कुंभकर्ण के शरीर का वर्णन किया गया है कि उसकी नाक जो है 3 योजन की है। 1 योजन बराबर होता है 3 मील, और 1 मील बराबर होता है 1.67 किलोमीटर। मोटे तौर पर 1.5 किलोमीटर ही मान लीजिए। तो 3 जोड़े 4.5 हैं। हाँ, 3 योजन, तो 3 तिरिका 9, 9 जोड़े 13, यानी 14 किलोमीटर मोटे तौर पर मान लीजिए कि कुंभकर्ण की नाक है। इसी तरह से 8 योजन की मूछें हैं, यानी 24 मील की मूछें हैं, और 24 जोड़े 36, यानी 36 किलोमीटर लंबी जो है मूछें उसकी। योजन 16 बदन प्रमाणा, यानी 16 3 48 मील की जो है उसका बदन है, और उसके जो है वो भी जो कान है वो भी 3 योजन के। तो इस तरह से आप देख रहे हैं
कि कुंभकर्ण के शरीर का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया गया है। इसी तरह से एक उदाहरण और है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की देर हुई थी कि नहीं, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग लगने की देर हुई थी कि नहीं, सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये आपने देखा कि अतिशयोक्ति अलंकार वह होता है जहाँ पर किसी भी वस्तु का बहुत सारा जो वर्णन है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। नोट कर लीजिए। तो इस तरह से जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण अलंकार हैं वो आपने पढ़ लिए। इन्हें तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए और ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से हम पूछेंगे इसमें। तो आपने देखा कि कितने महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अलंकार जो है, शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो हिंदी की जिसमें अलंकार न पूछे जाएं। विशेष तौर से पूछे जाते हैं तो अच्छी तैयारी करिए। और मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आप और साथ ही एक अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।